हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल फार्मूला, हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। ठीक है, क्लास 9th का हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। पहले तो बच्चों ये समझिए कि केमिकल फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना कॉपी निकाल लीजिए। पहले तो ये समझिए कि केमिकल फार्मूला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के रिएक्शन के लिए, क्योंकि अगर आप लोग केमिकल फार्मूला को ठीक से नहीं समझेंगे, क्या हुआ, कॉपी नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, अगर केमिकल फार्मूला आप लोग ध्यान से नहीं समझेंगे तो क्या होगा कि रिएक्शन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्लास 10th में जो रिएक्शन आप लोग को आएगा, या 9th में भी कुछ रिएक्शन अभी आने वाला है, और 10th में भी रिएक्शन आने वाला है। 10th में तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन है। तो अभी सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि केमिकल फार्मूला बनता कैसे है। केमिकल फार्मूला बनने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है। प्रोसेस बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल है। देखिए, केमिस्ट्री इसीलिए सबको हार्ड लगता है क्योंकि जो केमिकल फार्मूला है बच्चा लोग फॉर्म नहीं कर पाता है, और फॉर्म नहीं कर पाता है तो बैलेंस नहीं कर पाता है, बैलेंस नहीं कर पाता है तो वो लोग सोचता है केमिस्ट्री को रटना पड़ेगा। ठीक है, और केमिस्ट्री रटने का चीज़ तो है नहीं, बेसिक चीज़ क्लास 9th में ही पढ़ना है, हाउ टू फॉर्म अ केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला बनाना कैसे है, इसको रटना नहीं है, इसको थ्योरेटिकल भी समझना है और अच्छे से दिमाग में गाड़ लेना है, एकदम बढ़िया से, एकदम मतलब जिसको बोलते हैं ना पिनअप कर लेना है एकदम दिमाग में। कैसे करना है, देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम लोगों को केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री में लिखना है तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एलिमेंट 1 से लेके 20 तक आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए। एलिमेंट 1 से 20 जो होता है पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट 1 से लेके 20 तक आप लोगों को पूरा कंठस्थ होना चाहिए। थोड़ा आगे भी कुछ एलिमेंट्स और है जो कुछ रिएक्शन में और भी यूज़ किया गया, जो आगे है वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मिलेगा आपको, लेकिन 20 तक 9th-10th में कहा जाता है कि एलिमेंट 1 से लेकर 20 तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करके रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है पीरियोडिक टेबल का 1 से 20 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको याद करना है, वैलेंसी आपको पता करना है, कैसे वैलेंसी आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, लर्न और प्लस कैसे निकाला जाता है वो भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैसे निकालते हैं हम लोग वैलेंसी वो समझेंगे। ठीक है, उसमें ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ते हैं, एटम जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद एटॉमिक नंबर हो गया, वैलेंसी हो गया। ठीक है, और उसका सिंबल, कोई भी एलिमेंट का सिंबल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए अगर हमको बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, सबसे आसान लेते हैं, सबसे पहला हम लोग जो लेते हैं वो लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हाइड्रोजन और ऑक्साइड का सिंबल जानते होंगे। चलिए, हाइड्रोजन का कितना होता है सर? हाइड्रोजन का क्या होता है? H, और ऑक्साइड का क्या होता है? O। ऑक्साइड का क्या होता है? O। वेरी गुड। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है, और ऑक्साइड का वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। क्या करेंगे? तो H और 2 इसको सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, H2, और O 1 जा O, मतलब O जो है यहाँ 1 हम लोग लिखते नहीं हैं। IUPAC कहता है कि एटम के बगल में 1 को मत रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, IUPAC कहता है कि एटम के सबस्क्रिप्ट में 1 को रिप्रेजेंट मत कीजिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 1 नहीं लिखते हैं सर, नहीं तो H2O1 कहलाएगा। तो H2O किसका फॉर्मूला किसका H2O का हम लोग क्या कहेंगे? H2O को वाटर कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? अब सेकंड में मान लीजिए अगर हम लोगों को बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बनाना है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देख रहे हैं ना, हम लोगों को सबसे पहले क्या लिखने में, हम लोगों को अगर केमिकल फार्मूला को फॉर्म करना है
तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो हम लोग को एलिमेंट का जो है, जो भी लिखा रहेगा, जैसे हाइड्रोजन है तो उसका सिंबल पता होना चाहिए। सिंबल पता करने के बाद हम लोगों को उसका वैलेंसी पता होना चाहिए। क्या होना? वैलेंसी पता होना चाहिए। सर क्या इतना ही इम्पॉर्टेंट है? सिर्फ इतना आसान है केमिकल फार्मूला फॉर्म करना? यस, आसान है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनको ये पता है कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होता है, इन सब के लिए। अब एक रूल तो ये भी कहता है कि सबसे पहले जो है हम लोग मेटल को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग मेटल को लिखेंगे, फिर नॉन मेटल को लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसमें एक्चुअल में पॉलीएटॉमिक भी होता है, पॉलीएटम्स भी होते हैं, ठीक है। उस चीज़ का हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो में हम लोग उस चीज़ पे करने वाले होंगे, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट अभी चीज़ हम लोगों को जानना है वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अभी हम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाने वाले हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम क्या है बताइए? एल्यूमिनियम क्या है? मेटल, नॉन मेटल या क्या है? मेटल। वेरी गुड। ये एल्यूमिनियम क्या है? मेटल। ये क्या है? क्लोराइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? मेटल का सिंबल को लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम का क्या होता है? Al। और क्लोराइड का क्या होगा सर? Cl। वेरी गुड। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होगा? 3। और क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है? 1। मतलब ये +3, ये -1। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस लिखते नहीं है, फॉर्मूला में हम लोग प्लस माइनस पुट नहीं करते हैं। इसका जो ये वैलेंसी होता है ये -1 होता है और इसका +3 होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, Al बन जाए Al और Cl3 को Cl3 के साथ, तो AlCl3, ठीक है। AlCl3 फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? AlCl3। ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका? एल्यूमिनियम क्लोराइड का, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं सर, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम सल्फाइड। चलिए ले लेते हैं सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का। चलिए सोडियम सल्फाइड में बताइए सोडियम का क्या होगा? सोडियम क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए कि सोडियम है क्या? सोडियम क्या है? मेटल, नॉन मेटल? मेटल। सोडियम मेटल है, सॉफ्ट मेटल है सोडियम। हाँ, सोडियम जो होता है सॉफ्ट मेटल होता है, उसको नाइफ से काटा जा सकता है, इतना सॉफ्ट मेटल है वो। एक यही है कि इतना सॉफ्ट मेटल है जिसको हम लोग सोडियम, सबसे सॉफ्ट जो मेटल है वो सोडियम ही है 118 एलिमेंट में। बात समझ में आ रहा है? तो सोडियम का क्या होगा सिंबल? Na। वेरी गुड। सल्फाइड का? S। वेरी गुड। Na का क्या होगा वैलेंसी? Na का +1 क्या होगा? +1 होगा, लेकिन हम लोग +1 नहीं लिखते हैं केमिकल फार्मूला लिखते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया। और सल्फाइड का 2। सल्फाइड का क्या होता है? 2। तो अब इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, Na2 और S। तो Na2 और यहाँ पे S। दिस इज़ द सोडियम सल्फाइड्स फार्मूला। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि किस तरह से फार्मूला बनता है? क्या आप लोगों को यहाँ तक पूरा क्लियर है कि कैसे बनता है? देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है जब तक आप लोग इसको टफ बना नहीं लेते हैं, ठीक है। टफ उन्हीं के लिए है जो केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज को, सिंबल्स को, क्लास 9th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ध्यान से सुनिए, क्लास 9th जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बेसिक्स के लिए। अगर आपका बेसिक ठीक नहीं है तो आप समझ लीजिए कि केमिस्ट्री 10th में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बेसिक्स को कैच करना है। अगर आप क्योंकि 10th क्लास में उन्हें प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि बेसिक्स तो सर यहाँ पर है ना, और जब तक आप बेसिक नहीं जान रहे हैं तब तक आप कुछ नहीं जान रहे हैं। अब 10th क्लास में आपको ये सब नहीं बताया जाएगा कि सर केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, डायरेक्ट आपको केमिकल फार्मूला बना के बैलेंस करने के लिए दे दिया जाएगा, वहाँ पे बैलेंसिंग आ जाता है, ठीक है। अभी आपको जैसे इसके जस्ट टॉपिक के बाद ही आपको क्या होता है कि
मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो पता करना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है वो भी हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक के बाद। वो छोटा सा, उसमें छोटा सा अगर आप लोग ऑनलाइन देखेंगे तो वो छोटा सा वीडियो रहेगा, ठीक है। और क्लासेस के लिए ये थोड़ा सा लंबा जाएगा और वीडियो में मैं इसको क्रिस्प करके छोटा करके बनाने का कोशिश करूँगा। तो आज का इस टॉपिक को यहीं पे एंड अप करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और समझेंगे कि कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाता है, ठीक है। सो थैंक यू।